हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक नए रिएक्शन चैनल पर। और अभी बजे हुए हैं 2 बज के कुछ मिनट हुए हैं। मतलब बहुत सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो मैं छत पर आई हूँ। अब नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है नीचे। तो मैंने छत पर ही ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा। और व्यू जो पीछे का सब दिख रहा है वो सब आप लोग इग्नोर करिएगा और ये वीडियो प्लीज़ पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, आप लोगों ने कल देखा होगा जगत भैया, जो जगत भैया नहीं, जगत दीदी के भैया हैं, जो उनका एक वीडियो आया था और मतलब कैमरे के पीछे उनकी जगत दीदी भी थी। तो वो भी बहुत सी चीज़ें बोल रही थी और उस वीडियो से ये समझ में आ रहा था कि जगत दीदी कहीं ना कहीं अब डर चुकी हैं, या फिर कहे सचिन मनीषा कहीं ना कहीं साथ रहने लगे हैं या एक साथ हो गए हैं, तो जिससे अब वो फिर से कुछ क्रिएट करना चाहती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले सरिता जेठू जो है उन्होंने बोला था कि वो सीडीआर की बात कर रही थी, कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रही थी कि यदि उन्होंने सचिन से बात नहीं की है तो वो अपने सीडीआर दे जिससे रिकॉर्डिंग निकलवाई जा सके और प्रूफ दे सके कि उनकी बात नहीं होती है। तो जिसमें जो जगत दीदी है उन्होंने बोला, अपनी बेटी की कसम खा के बोला था कि उनकी बात नहीं होती है, वो 1-2 दिन में सीडीआर दे देंगी। तो ये बात सरिता जेठू ने अपने वीडियो के जरिए बताया था कि हाँ ठीक है, अब हम ये सब करेंगे। पर कुछ दिन बाद ही जब उनको लगा कि आकांक्षा और सचिन की जो कंट्रोवर्सी हो रही थी उसके वजह से मामला थोड़ा शांत हो गया है कि इनकी बात नहीं होती है या होने वाली चर्चा थोड़ी शांत हो गई है, तो इन्होंने फिर से क्या किया, सीडीआर देने से मना कर दिया गया और बोला कि अब मेरा मामला शांत हो गया है, ये सब उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों यार, जो औरत एक बैड कमेंट या उसके खिलाफ कोई कमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, अब वो औरत उसके खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे, वो अपनी सच्चाई प्रूफ करना नहीं चाहती। यदि आप गलत नहीं हो, मैंने माना आप गलत नहीं हो, तो आपको क्या, आप तो यही बोलोगे कि मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं इसको प्रूफ करूंगी। पर जो जगत भैया आए कल अपनी वीडियो में, तो फिर उन लोगों ने क्या बोला है कि सीडीआर निकलवाना उनके बस की बात नहीं है, निकाली भी होगी तो कानूनी जुर्म है, लीगल जाएंगे, ये करेंगे। भाई कोई लीगल नहीं गया है, कई वीडियोस के जरिए सामने आ चुका है कि लीगल कोई नहीं गया है। सचिन भोपाल जो गया हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ है, समझौता हुआ है और अच्छी खासी मोटी रकम शायद नेहा ने ली है, इसके कई वीडियोस आए हैं। पर वो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगी क्योंकि वो अपने आप को अभी भी बहुत महान समझती हैं और वीडियोस में बोलती हैं। और उन्होंने अपने भाई के जो वीडियो आया है ना कल, उसमें पीछे से बोल रही थी वो कि यदि सचिन से मेरी बात होती है, मनीषा ने बोला था कि नए नंबर पे, और मनीषा ने किसको बोला था, ये जो जगत दीदी के भाई है इनको फोन करके बोला था कि वो अभी भी बात करती है, वो भी सचिन के नए नंबर पर बात करती है। तो इसके जवाब में नेहा क्या बोल रही हैं, नए नंबर पर बात होती है तो नंबर दिया होगा तभी तो बात होती है। यहाँ नंबर देने लेने की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही, बात होती है इस चीज की बात हो रही थी। मतलब नंबर सामने वाले ने दिया और तुम बात करने लगी, उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं बोला है सोशल मीडिया पर। यदि वो सच ना होता तो क्या तुम उस इंसान से फिर से बात करती? तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो कितनी बेशर्मी से बोल रही है, सामने वाले ने नंबर दिया होगा तभी तो बात की है। मतलब एक्सेप्ट कर रही हो ना कि बात हुई है, नंबर किसी ने भी दिया हो, कहीं से भी आया हो। और फिर इन्होंने एक बार अपना, और इनने अपनी एक वीडियो में बोला था कि मुझे ऑडियंस का साथ चाहिए है। आप ऑडियंस को कमेंट ऑफ करके रखी हो, आपको जो बोलना है आप बोल देते हो, लाइव में आते हो तो कमेंट्स ऑफ नहीं रहते हैं, पर वीडियोस में आज कितने 2 महीने होने लगे कमेंट्स ऑफ है। और आप ऑडियंस से चाहती हो, जो यूट्यूब पब्लिक है उससे चाहती हो कि वो आपको सपोर्ट करे, तो आपने तो अपने दरवाजे बंद कर कर रखे हो। सपोर्ट किस मुंह से तुम मांगती हो? और अभी भी आप बेशर्मी से हर बात बोल जाते हो। और एक बच्चे की मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चलो सचिन मनीषा अच्छे से रहने लगे, इनको अच्छे से रहने का अधिकार नहीं है, पर आपने किया क्या है, बच्चे की कसम झूठी खाई है, भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपकी गलती नहीं थी तो आपने अभी तक एक भी प्रूफ किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी और के थ्रू कुछ नहीं रखा है। लीगल 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 बस आप चल रहे हो।
और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यदि वो बात नहीं करती हैं तो उनको ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था कि अब मेरा मैटर सॉल्व हो गया है, या यूट्यूब पर उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आकांक्षा वाली वीडियोस आ रही थी उस टाइम पे, तो इनको लगा पब्लिक भूल चुकी है इनकी सचिन से बात होती है या नहीं होती ये पूछने का। तो इन्होंने ये क्यों बोला कि मेरा मामला अब शांत हो गया है, अब ये सब बातें मत उठाओ। यदि आपकी गलती नहीं होती तो आप 1 साल बाद भी जाके बोलोगे कि मैं इस चीज़ को तो प्रूफ दूंगी कि ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे बोला गया है। आपकी बेटी बड़ी होगी उस टाइम जब उसको परेशान करेंगे या लोग पूछेंगे कि तुम्हारी माँ के बारे में ये सब होता था ये सब, तो वो कम से कम बोल तो पाएगी कि मेरी माँ ने प्रूफ कर दिया था ऐसा कुछ नहीं था। आप तो कुछ दिखाना ही नहीं चाहती हो, यहाँ तक कि कमेंट्स भी आपके अभी तक ऑफ है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ये जगत दीदी सही है, जगत भैया का पक्ष कोई नहीं ले रहा है, वो है गलत, पर वो जो है वो उसने कैमरे पे बोल देता है। तुम तो करती भी हो और एक्सेप्ट भी नहीं करती हो। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आज मैंने धूप में बनाई तो मेरी आंखें देखिए कैसे बंद बंद लग रही हैं। और प्लीज़ यदि ये बात आप लोगों को सही लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और एक मतलब कमेंट भी कीजिएगा। आप खुद जाके उनकी वीडियो देखो और उनके बात करने के टोन से लगता है जैसे उन्हें बहुत अच्छा काम किया है, या जो बुरे काम किए हैं उसका कोई पछतावा है ही नहीं, ऐसा लगता है।